जब राधा जी को मनाने के लिए श्री कृष्ण ने लिया चूड़ी बेचने वाली का रूप, कन्हैया बने मनिहारिन। बेहद रोचक है किस्सा। राधा रानी कन्हैया से रूठ गई और उनसे मिलने वृंदावन नहीं आई। उनसे ना मिलने की वजह से कन्हैया व्याकुल हो गए और उन्होंने राधा रानी से मिलने के लिए एक युक्ति बनाई। उन्होंने मनिहारिन का भेष बनाकर चोरी बेचने के बहाने राधा रानी का दर्शन प्राप्त किया और अंत में उनकी ये चोरी पकड़ी गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का गुणगान करना तो अनेक रसिक संतों ने चाहा, परंतु फिर भी वह इसे पूरा ना कर सके, या ऐसा कहे कि किसी भी जीव में वो सामर्थ्य ही नहीं कि मनमोहन की मोहित कर देने वाले छवि का बखान कर सके। परंतु ऐसे अतुल्य रूप के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के नेत्र तो केवल और केवल उनकी परम अलाहदिनी शक्ति ब्रजरानी राधा रानी के दर्शन करके ही उन्मुक्त होते हैं। वैसे तो कन्हैया की बंसी की मधुर तान समस्त सृष्टि को आकर्षित करती है, परंतु कन्हैया के श्रवण तो केवल और केवल श्रीमती राधा रानी की मीठी वाणी से ही तृप्त होते हैं। भक्त कवि चैतन्य चरितामृत के अनुसार एक बार की बात है, राधा रानी किसी बात के कारण कन्हैया से रूठ गई और उनसे मिलने वृंदावन नहीं आए, तो कन्हैया ने उन्हें मनाने एवं उनके प्यार की परीक्षा लेने के लिए एक लीला की। ब्रज में चूड़ी बेचने वाली स्त्री को मनिहारिन कहते हैं, तो मायापति कन्हैया ने साड़ी और घूंघट सर पर डाल मनिहारिन का भेष बनाकर बरसाने की गलियों में घूमने लगे। मनिहारिन के रूप में भी कन्हैया बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके नेत्रों में लगा काजल, वेणी में लगा हुआ गजरा, हाथों की चूड़ियां सबके मन को हर्षा रहे थे। उनके बाहों में बंधा बाजूबंद, उंगलियों की अंगूठियां, गले का चमकता हार और नाक पर पहनी नथनी उनके श्यामवन पर अत्यधिक शोभायमान प्रतीत हो रही थी, और इस प्रकार कन्हैया नर से सुंदर नारी बन बरसाने की गलियों में घूम रहे थे। राधा रानी ने बुलाया मनिहारिन को। समस्त लोगों का स्वामी अपनी प्रिया जी को मनाने के लिए उनके महल के नीचे आवाज लगा कर चूड़ी बेचने लगे। उनकी मधुर पुकार सुन राधा रानी से रहा नहीं गया और ललिता सखी से उन्हें महल में बुलाकर लाने के लिए कहा। कन्हैया मनिहारिन के भेष में राधा जी के सामने प्रस्तुत हुए, तो राधा जी ने उनसे कहा, सखी तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही हो, क्योंकि तुम्हारी कद काठी, चाल चलन आदि सब मेरे प्रिय कन्हैया जैसी है। कन्हैया पकड़े जाने के भय से तुरंत बात बदलते हुए बोले, बोलिए स्वामिनी, आपको कौन से रंग की चूड़ी दिखाऊं? लाल, हरी, गुलाबी, बैंगनी, पीली, मेरे पास सभी रंग की चूड़ियां उपलब्ध हैं। उनकी यह बात खत्म होने से पहले ही राधा जी बोल पड़ी, मैं केवल श्याम रंग की ही चूड़ी पहनूंगी। ये सुन कन्हैया को थोड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने पूछा, स्वामिनी जी मेरे पास इतने सुंदर सुंदर रंग है, फिर भी आपको श्याम रंग की ही चूड़ी क्यों चाहिए? इस पर श्री जी बोली, मेरे प्राण प्यारे कन्हैया का वर्ण भी श्याम है, तो संपूर्ण सृष्टि में उस रंग से प्यारा रंग मेरे लिए दूसरा नहीं। ये सुनते ही कन्हैया खुशी के मारे और अपनी सुध बुध भूल जोर जोर से नाचने लगे, और नाचते नाचते उनके सर से साड़ी का पल्लू नीचे खिसक गया और उनकी चोरी पकड़ी गई। ये देख राधा रानी से भी नहीं रहा गया और उन्होंने अपने कन्हैया को गले से लगा लिया, तथा इस प्रकार लालजी और श्रीजी का मिलन हुआ। ये दृश्य देख सभी साखियां भी युगल सरकार को बीच में लेकर उनके इर्द गिर्द नृत्य करने लगी। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।